प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष मंगल राशि परिवर्तन। जी, ग्रह के सेनापति मंगल देव राशि बदल रहे हैं। 28 जुलाई से राशि बदल रहे हैं और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे अपनी सम राशि में। तो देखिए, मंगल देव जो है बुध ग्रह की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को, जहां वहाँ पर जो है 13 सितंबर 2025 तक रहेंगे। तो लगभग 48 दिन यानी 1.5 महीने तक मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या असर होगा। तो मकर राशि 9 चमत्कार होंगे। जी, कैप्रिकॉर्न फेलोज 9 miracles will be observed by you following the zodiac chains by the Mars planet commander of planets। जी, 9 तरह के चमत्कार होंगे और उसका मुख्य कारण, खास कारण ये होगा कि मंगल देव आपके भाग्य के भाव में जाएंगे, 9वें भाव में जाएंगे। 9वां भाव कालपुरुष कुंडली में भाग्य भाव होता है और इस भाव में मंगल देव जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और किस्मत को जो हैं आसमान तक पहुंचा देते हैं। इतनी जो हैं एक ऊर्जा मकर राशि के जात को आपको मिलेंगी। ये मंगल देव के राशि परिवर्तन से जो मंगल आपके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को। जी, तो कौन से 9 चमत्कार होंगे आपको बताएंगे हम। नए मेहमानों के पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातकों के आपके लिए जो है बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मंगल देव आपकी राशि में उच्च के माने जाते हैं, एक्साल्टेड माने जाते हैं। द मार्स प्लैनेट इज कंसिडर्ड एक्साल्टेड इन द कैप्रिकॉर्न zodiac। दैट्स व्हाई मार्स इज सो पावरफुल इन योर zodiac। जी, तो उच्च के माने जाते मकर राशि। जन्म से शत्रुअंता योग आप में जो होता है वो मंगल देव के आशीर्वाद से होता है। सभी मकर राशि के जातकों में शत्रुहंता योग होता है। शत्रु पर भारी पड़ते हैं, जीतते हैं मकर राशि के लोग शत्रु के खिलाफ। तो ये मंगल देव के कारण ही आप में होता है। अब ये पावरफुल मंगल जो हैं आपके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए कि फिलहाल सिंह राशि में आपके 28 जुलाई तक रहेंगे ये। उसके बाद 28 जुलाई को दिन में जो हैं कन्या में चले जाएंगे। तो देखिए कि 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव में जाना मंगल का अचानक इंसान के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाता है। जी, तो देखिए 9 तरह के चमत्कार कौन से होंगे आपको बताएंगे। मंगल देव 9वें भाव में रहकर कैसे आपको फल देंगे और उसके बाद बताएंगे ग्रह विषय फल कौन से रहेंगे। फिर मंगल देव की दृष्टि का फल बताएंगे। 9वें भाव में बैठकर 7वें भाव पर दृष्टि करेंगे, दृष्टि फल बताएंगे। उसके बाद सावधानी बताएंगे। अंत में आपको मंगल देव का उपाय भी बताएंगे। जी, मकर राशि के जात को आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि मंगल इतना पावरफुल क्यों होगा आपका इस बार। जी, क्योंकि मंगल के गोचर तो जो पिछले इतिहास में कन्या राशि में कई बार मंगल आया है, गया है। इस बार खास बात यह कि मंगल पर जो हैं शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी। अब चूंकि वक्री अवस्था में है शनिदेव, तो तृतीय दृष्टि बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही शुभ है। शनि की एक शुभ दृष्टि में मंगल का होना जो है एक बहुत ही बड़ी अभूतपूर्व घटना होती है ये, क्योंकि अन्यथा आमतौर पर शनि और मंगल में शत्रुता मानी जाती है। और जाहिर है कि जब शुभ दृष्टि है, शनि एक शत्रु को बहुत ही अच्छी नज़र से देख रहा है, तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है मकर राशि के जात को आपको होगा। तो ये शनि वक्री है, वक्री अवस्था में मंगल आपके कन्या राशि में आ गए हैं। ये कई सालों बाद ये स्थिति बनी है, ये लगभग 20 साल बाद ऐसी स्थिति बनी कि वक्री अवस्था में मंगल का कन्या माना, जिसका जो है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा मकर राशि जात को। 9 तरह के चमत्कार कौन से, 9वें भाव के फल आपको हम बता रहे पहले। जी, देखिए कि 9वें भाव का फल कौन सा है। पहला तो पॉइंट ये मकर राशि जातकों की भाग्यशाली घटनाओं का जन्म होगा। जी, आने वाली जो 1.5 महीना है, 48 दिन है,
भाग्यशाली घटनाओं का जन्म होगा। कई सारी ऐसी घटनाएं होंगी जहां आपको लगेगा कि किस्मत ने जो है आपका साथ दिया है, आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। जहां उम्मीद नहीं है वहां आपको सफलता मिल जाएगी। जो काम बिगड़ गया है और सबने मान लिया कि अब ये काम कभी नहीं सुधर सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता, वो काम आपका पूरा हो सकता है। इस तरह की भाग्यशाली घटनाओं का जन्म होगा। मकर राशि के स्वास्थ्य की दृष्टि से और कई स्वास्थ्य में डॉक्टरों तक ने अगर कह दिया कि कोई बीमारी जो है वो आपके ठीक नहीं हो सकती, ये मंगल देव जो हैं भाग्य के भाव में जाकर ऐसी भाग्यशाली घटनाएं कर सकते हैं जहां आपके वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से भाग्यशाली घटनाओं का और जो है एक खुशखबरी का योग मकर राशि जात को बनेगा आपके। और ख़ास बात है कि नवे भाव में मंगल देव 1.5 महीने तक अकेले रहेंगे। अकेले रहना भी बहुत बड़ी बात है। अन्यथा कोई भी अच्छा ग्रह अच्छे भाव में जाएगा, लेकिन अगर खराब संगत में आ गया, खराब युक्ति में आ गया, तो वो अच्छा फल पूरी तरह से नहीं दे पाता, आधा अधूरा फल ही देता है। ये भी एक ज्योतिष शास्त्र का माना हुआ एक व्यवहारिक अनुभव है। स्थिति है कि मंगल आपके 45-48 दिन तक अकेले बैठेंगे और आपके भाग्य में कई घटनाएं करेंगे। मकर राशि के वो लोग जो अपने आप को अभागा समझते हैं, मकर राशि के वो लोग जो कहते हैं किस्मत साथ नहीं देते हैं, आप जो हैं मंगल पर पूरा विश्वास कीजिए और हे मंगल देव जो हैं आप लोगों की किस्मत में 4 चांद लगाने वाले हैं। आप लोगों के बहुत बड़ा चमत्कार मकर राशि के जात को आपके जीवन में आने वाला है। जी देखिए, फिलहाल जो मंगल देव आपके अष्टम में सिंह राशि में चल रहे हैं और इसी के कारण मकर राशि के कई लोगों के कुछ टेंशन है, दिमाग में अनचाना भय, हिडन फियर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और 28 जुलाई के बाद बिल्कुल आपको एक नए जीवन का एहसास होगा। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि के जात को आपके लिए कम मेहनत में अधिक लाभ मिलेगा। मकर राशि के जात को जी देखिएगा, आपको जो है जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये भाग्य का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा होता है। तो देखिए कि आपने कभी कभी देखा होगा कुछ एक लोग जो हैं थोड़ी सी मेहनत करते और सफल हो जाते हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में भी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि उसने कोई खास मेहनत नहीं की, लेकिन फिर पता नहीं उसे कैसे सरकारी नौकरी लग गई। कभी कभी देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी में पता नहीं पहली बार इंटरव्यू दिया मैनेजर का और पहले इंटरव्यू में मैनेजर बन गया। ये क्या होता है? ये तब होता है जब भाग्य पूरा साथ देता है। भाग्य क्या होता है? भाग्य वो होता है जो हमारे जो हैं पूर्व जन्म, जितने भी अब तक हमारे पूर्व जन्म रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि अभी जो तत्काल जो पहले वाला जन्म है, उससे पहले भी जो जन्मांतर जो हमारी स्थिति रही है, उस समय जो भी हमारे अच्छे कर्म हैं सब संचित होकर हमारे भाग्य का निर्माण करता है। और ये वजह कि इस जन्म में थोड़ी सी मेहनत से भी बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म और पूर्व जन्मों के कई सारे जो हमारे संचित फल मिलते हैं। तो मकर राशि के जात को आपका भाग्य प्रतिशत 95% रहने की उम्मीद है। तो आप जो जितनी मेहनत करेंगे अधिक लाभ होगा। इसका मतलब ये हुआ, सीधे रूप में समझिए कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी आने वाले 1.5 महीने में जी। अन्यथा मकर राशि के जातकों की ज़्यादातर शिकायत ये रहती है कि हमारी जो है मेहनत बेकार हो जाती है। जन्मकुली विश्लेषण जब हम करते हैं, मकर राशि के मामला आते हैं, उसमें अक्सर ये सवाल आते रहते हैं कि मेहनत खूब करें लेकिन मेहनत का फल अभी मिल नहीं रहा है और ऐसा लगा कि मेहनत बेकार जा रही है जी। ये मकर का एक अनुभव है। हाँ, उम्मीद कीजिए कि आपके 1.5 माह तक मंगल देव जो हैं आपको पूरी तरह से आप जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। उससे दुगुना तिगुना चौगुना तक आपको लाभ होगा। मेहनत करते रहिए और खूब मेहनत करेंगे तो आपकी किस्मत जो है खूब चमकेगी। तीसरे नंबर पर देखते हैं, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का लाभ मिलेगा। मकर राशि के जात को नवा भाव जो हैं भाग्य भाव माना जाता है। पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए होते हैं, देखिए पूर्व जन्म में जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसका 2 तरह से फल मिलता है। ज़्यादातर फल तो हमें उसी जन्म में मिल जाता है। जैसे पूर्व जन्म में आप 40 साल के थे, कोई अच्छा काम किया तो फिर 50 साल के हुए तो उसी का फल आपको मिल गया, उसी जन्म में मिल जाता है। कई कारणवश जो हैं फल उस जन्म में नहीं मिल पाता है तो वो संचित रहता है, जमा किया हुआ रहता है, वो इस जन्म में मिलता है। तो मकर राशि जात को देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई न कोई अच्छा काम अवश्य करता है।
और देखिए कोई भी आपको अब लगे कि कोई अपराधी है या कोई बदमाश टाइप का इंसान है, तो देखिए कि उसका भी एक भविष्य होता है, और कोई साधु संत सन्यासी लगता है तो उसका भी एक इतिहास होता है। ध्यान रखिए। तो इस तरह से क्या है कि जो अच्छे कर्म हम कर ही लेते हैं वो संचित रहता है, इस जन्म में मिलता है। तो मकर राशि के जातक को आप लोगों के जो हैं कुछ एक ऐसे जातक मकर राशि के हैं जिन्हें जो हैं अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल मिलेगा, यानी उनको जो है सफलता बहुत आसान मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा मिलेंगी, और साथ में अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलेंगे, अनपेक्षित अप्रत्याशित लाभ, जहां उम्मीद नहीं की वहाँ उनको कोई बड़ा लाभ मिलने का चांस बनेगा। तो ये समझ लीजिए कि 28 जुलाई से 13 सितंबर तक के ये जो 1.5 महीने का समय रहेगा, कन्या में मंगल का रहना और अपने शत्रु शनि की शुभ दृष्टि में आना, ये एक ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही बड़ा जो है रहस्य बनेगा। और ये जो एक बड़ी घटना मकर राशि जातक को आपके जीवन में जो है ये होगी। देखते हैं चौथे नंबर पर गुप्त धन का योग बनेगा जी। योग ऑफ हिडन मनी विल बी एमस जी। तो मकर राशि जातक को आपके चांस बनेगा, योग बनेगा गुप्त धन का जी। देखिए गुप्त धन वो धन होता है जो पूर्व जन्म का हमारा संचित धन होता है, दान वगैरह किया हुआ होता है, हमारे अच्छे कर्मों में जो हमने खर्च किया होता है वो भी गुप्त धन होता है, उसका लाभ भी इस जन्म में मिलता है। अब देखिए ये गुप्त धन जो हैं सभी 12 राशियों को अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि को गुप्त धन अक्सर लॉटरी में सफलता के रूप में मिलता है, क्योंकि वो 11वें भाव की राशि होती हैं, लाभ स्थान की राशि होती है। जहाँ तक मकर की जब हम बात करते हैं तो मकर राशि आपको गुप्त धन जो है आपको अपने जॉब और बिजनेस में ही मिलता है जी। जी हाँ, आप जो आप कंपनी में कहीं जॉब करें वहाँ आकस्मिक रूप में कोई खुशी मिल सकती है, तनख्वाह बढ़ सकती है। इसके अलावा जो हैं आप व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है जी। इसके अलावा अगर आप कोई स्वरोजगार का कार्य कर रहे हैं वहाँ कोई बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप कोई इस तरह से वेंडरिंग स्ट्रीट वेंडरिंग का काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहे हैं, वहाँ आपको कोई लाभ हो सकता है। आप टेक्नीशियन है, ऐसे साइड में जाकर आप काम करते हैं तो वहाँ साइड में आपको कोई इनाम वगैरह मिल सकता है, आपके काम से खुश होकर लोग दे सकते हैं। तो ये सब गुप्त धन के योग बनते हैं, वैसे आप लोगों के जीवन में होगा जी। देखिए कि जो हैं मकर राशि जातक को इसका मतलब ये हुआ आपके बिजनेस और जॉब बहुत ही अच्छे चलेंगे। 1.5 महीने तक आपको सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि कैसा लाभ हो रहा है, जैसा सोचा भी नहीं। ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको लगे कि अब तो 9 बज गए, दुकान बढ़ाने वाले हैं, दुकान बढ़ा ही रहे कि अचानक ग्राहक आ सकते हैं, दुकान 10 मिनट एक्स्ट्रा खोलनी पड़ सकती है, यानी इस तरह का लास्ट में जाते जाते लाभ मिलता है। ये भाग्य का करिश्मा होता है, ऐसा आप लोगों के जीवन में होगा। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एनआरआई को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नॉन रेजिडेंट इंडियंस विल अटेंड हैप्पी न्यूज और गुड न्यूज रिगार्डिंग देयर पीआर एप्लीकेशंस एटसेट्रा जी। देखिए एनआरआई के जो अनिवासी भारतीय हैं उनका मुख्य मुद्दा, मुख्य समस्या उनकी पीआर एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है, क्योंकि वीज़ा एक लिमिटेड ड्यूरेशन का होता है। तो कई जने वीज़ा पर जाते तो हैं वहाँ पर, लेकिन कोई जॉब बिजनेस के लिए जाते हैं, कोई इलाज के लिए जाते हैं, और कोई फिर वहाँ बिजनेस जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन जब ड्यूरेशन ख़त्म होती है तो वहाँ एक पीआर एप्लीकेशन आपको देनी होती है, ताकि वहाँ की जो है परमानेंट रेजिडेंस आपको मिले, इसे पीआर एप्लीकेशन कहते हैं। तो इस तरह से नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, आप चाहे अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, जर्मनी में, पुर्तगाल में हैं, मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और वगैरह कहीं भी कनाडा में हैं, तो जहाँ जैसी भी स्थितियाँ आप लोगों के पीआर एप्लीकेशन 1.5 महीने में अगर उस पर विचार हुआ तो आपके पक्ष में फैसला होने का योग बनेगा। इसके अलावा भी जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस को आपकी देखिए किस्मत वाली घटना होगी। पहले तो आप अनिवासी भारतीय, एक बात याद कीजिए,
आप विदेश में गए हैं, ये भी एक आपकी किस्मत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसे विदेश में जा नहीं सकता है। जो किस्मत वाले हैं वही फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी घटना तो आपके जीवन में ये पहले हो चुकी है कि आप विदेश में गए हुए हैं। जी, ये किस्मत का एक बड़ा चमत्कार है। और अब आपके आने वाले दिनों में जो हैं और भी आपके मंगल देव भी कुछ एक और चमत्कार करेंगे, खुशखबरी आपको मिलेंगे। ज़्यादातर आपके विवाद जो हैं, पारिवारिक विवाद, संतान के साथ विवाद हो जाते हैं, कंपनी में भी आपके विवाद हो जाते हैं, वहाँ भी गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाते हैं मकर राशि के जातकों के। तो ऐसा कोई गुप्त शत्रु है वो पहचान में आ जाएगा और 1.5 महीने तक आपकी उस पर जीत होगी। तो ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। छठे नंबर पर सेकंड मैरिज का योग बनेगा मकर राशि के जातकों। Remarriage may be destined to your Capricorn and Phalos in upcoming 48 days following the zodiac change by Mars planet। जी, आपके आने वाले 1.5 महीने में जो हैं द्वितीय विवाह का यानी पुनर्विवाह का योग बनेगा। विधवा, विधु, तलाकशुदा उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे। आप भी आगे होकर प्रस्ताव कीजिए। देखिए, मंगल शुभ हैं और मंगल शुभ है तो विवाह सगाई के मामले में बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। तो आप देखिए, आपके मैरिज के प्रस्ताव आएंगे और आपको मनपसंद के जो हैं जीवन साथी मिल जाएंगे। जी, देखिए कि जो 40 से ऊपर के लोग हैं, सेकंड मैरिज, रीमैरिज करना चाहते हैं, 50 से ऊपर के लोग हैं, उनके चांसेस बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जी, तो मकर राशि के पुनर्विवाह की कोई सीमा नहीं है। मकर का 60 साल का है वो भी पुनर्विवाह कर सकता है, क्योंकि शरीर तो आपका विवाह के लिए आजीवन साथ देता है। जी, और शरीर साथ दे फिर आपके विवाह में दिक्कत नहीं आती। यहाँ अन्य राशियों में और आप में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्मार्टनेस, मकर राशि आपकी ताउम्र रहती है, जिंदगी भर तक रहती है। शुक्रदेव योग कारक ग्रह हैं, इसलिए आपको स्मार्ट बनाए रखते हैं। साथ में शनिदेव जो हैं आपके जीवन की सारी प्रक्रियाएं धीमी गति से संचालित करते हैं, इसलिए आपकी यौवन अवस्था जो युवावस्था होती है, जो यौवन काल होता है, अन्य राशियों की तुलना में मकर राशि का सबसे ज़्यादा समय तक चलता है। तो आप लोगों के जो हैं सेकंड मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट के लिए करते हैं, जो 50+ 60+ के लोग हैं, आप कर सकते हैं, आपके योग बनेंगे। आप प्रयास कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। जी, 7वें नंबर पर जगह बदलने से लाभ है मकर राशि के जात को। हाँ, आप अगर चाहेंगे कि एक ही जगह पर आप काम कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, आप चाहे तो जो हैं और दूसरी जगह कोशिश कीजिए, आपको एक अच्छा बेटर ऑप्शन मिलेगा। सिटी चेंज करना चाहते हैं, कंट्री चेंज करना चाहते हैं, इस दिशा में भी आप प्रयास कर सकते हैं। जगह बदलने से भी मकर राशि के जातकों की किस्मत खुल जाती है। जी, और नई जगह पर मकर राशि को हमने देखा कि एक नई पोजीशन बनती है और लाभ भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह का आप ये चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो चेंज ऑफ प्लेस विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कैप्रिकॉर्न zodiac इन अपकमिंग 1.5 months। जी, तो इस तरह से जो हैं आप लाभ उठा सकते हैं। गांव से शहर आना चाहते हैं, यदि मान लीजिए आप शहर में रहते हैं लेकिन आपको लगा कि बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस हो जाए जो गांव में या कस्बे में जाकर आप करें और व्यापारिक दृष्टि से लाभ हो, तो ऐसा शहर का व्यक्ति भी कस्बे में, गांव में जाकर बस सकता है, वहाँ वो बिजनेस पर्पज़ के लिए जा सकता है। तो इस तरह से इंटरचेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि गांव का शहर में आने पर ही आगे बढ़ता है। शहर वाला भी गांव में जाकर अगर बिजनेस अपना अच्छा शुरू करता है तो वो गांव में रहकर भी बहुत आगे बढ़ जाता है। ऐसे और 8वें नंबर पर मकर राशि जात को विदेश यात्रा की बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी। पासपोर्ट, वीजा से संबंधित, पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट से संबंधित कोई बीमारी आपकी है वो दूर हो जाए। कोई समस्या है, क्षमा कीजिए, परेशानी है, समस्या है तो वो आपके दूर हो जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन के मामले में मकर राशि के कुछ एक पासपोर्ट मामले अटक जाते हैं, वहाँ आपका समाधान हो जाएगा। और 9वें नंबर पर पिछले 5 साल की मेहनत का फल मिलेगा मकर राशि के जात को। अगर मकर राशि का कोई जातक है और उसको लगता है कि 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, कभी कुछ एक हफ्ता भी ऐसा नहीं आया जहाँ किस्मत साथ दे लगातार, तो उम्मीद कीजिए कि पूरे आपके 6 हफ्ते आपको मिलेंगे, लगभग 1.5 महीना जहाँ किस्मत आपका साथ देगी। 5 साल की मेहनत
आपको अचानक कोई बड़ा परिणाम दे सकती है। ऐसे भी कुछ एक मकर राशि हैं जो लगातार मेहनत करें, लेकिन उनको लग रहा है कि मेहनत कभी सफल नहीं हुई। तो उम्मीद कीजिए कि जो है सब कुछ फेवर में है। 7.5 ख़त्म हो गई है, शनि मजबूत है, शनि वक्री होकर और मजबूत हो गए, राहु और केतु मजबूत हैं और मंगल भी आपके मजबूत हो जाएंगे मकर राशि के जात को। साथ में जो है इसी दौरान आपके बुध आदित्य योग वो भी चल रहा है कर्क राशि में, बुध और सूर्य की युति का, तो सब कुछ बहुत ही फेवर का है। उम्मीद करते हैं पिछले 5 साल की मेहनत का जो है एक साथ फल आप लोगों को मिल सकता है। तो ये 9 बड़े चमत्कार मकर राशि जात को आपके जीवन में होंगे। आपको पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है। याद रखिए मकर राशि आपकी राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं। कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, जब वो अच्छी पोजीशन में आता है तो बहुत ही ज़्यादा उच्च का फल देता है जी। तो अब देखते हैं ग्रह विषय फल। देखिए मंगल देव जिन विषयों को संभालते हैं उनका भी आपको अच्छा लाभ देंगे। आप लोगों की ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, स्मार्टनेस बढ़ेगी। दूसरा, प्रॉपर्टी डीलर्स, मकर राशि के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं, ध्यान से सुनिए। आप लोगों के ये 1.5 महीना 48 दिन बहुत ही अच्छे हैं। एक मिनट का फ़ायदा उठाइए, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। इतना लाभ होगा कि ऐसी पार्टियाँ मिलेंगी आपके 2-2 साल की जो है मंदी खत्म हो जाएगी। ऐसा आपके योग बनेगा प्रॉपर्टी डीलर्स वालों के लिए। साथ में मकर राशि के जात को जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं जी। बीमारी कौन सी एकदम कंट्रोल में आएगी, ठीक हो जाएगी, वो है आपके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खून से संबंधित बीमारी। क्योंकि मंगल देव जो है खून के विषय संभालते हैं, हमारे शरीर का रक्त संचकार, बीपी, लो बीपी, हाई बीपी, ये जो होती है, एनीमिक प्रॉब्लम होती है, हीमोफीलिया की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो खून से संबंधित कोई भी बीमारी आप लोगों के ठीक हो जाएंगी और ये ऐसा योग बनेगा जी। दृष्टिफल देखते हैं। मंगल देव जो हैं आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और क्षमा करें, मंगल देव 9वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे सप्तम भाव पर। द मार्स प्लैनेट वाइल सिटिंग इन द 9th हाउस, इट थ्रू इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। मंगल देव जो है सप्तम भाव पर दृष्टि करके क्या लाभ देंगे? सीधी दृष्टि ही हम देख रहे हैं। मंगल देव की 3 दृष्टियाँ होती है, हम सप्तम दृष्टि का इसमें ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जी। तो देखते हैं आपके 1.5 महीने में जो है वैवाहिक जीवन में विवाद खत्म हो जाएंगे, जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल हो जाएगा। और ख़ास बात है कि आप अपने जीवन साथी को जॉब या बिजनेस करने के लिए प्रेरित करेंगे। आमतौर पर महिलाओं की ये रहती है बात कि महिलाएं मानती हैं, मकर राशि की महिलाएं, और कि उनके जीवन साथी जो हैं मदद नहीं करते हैं, इंस्पायर नहीं करते हैं, और अगर हम जॉब या बिजनेस का कहते हैं तो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और यानी कि कोऑपरेटिव नहीं होते हैं जी। देखिए, पुरुष इंसान की उपलब्धि से जलता है, ये तो एक माना हुआ सिद्धांत है, कुदरत का नियम है, इससे तो मानना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए हर एक पुरुष अलग अलग तरह का होता है। कुछ समझदार होते हैं जो अपनी पत्नी की प्रोग्रेस को पसंद करते हैं, और कई जने कुछ एक ऐसे भी होते हैं पति जो कि आगे होकर पत्नी को कहते हैं तुम ये जॉब करो, बिजनेस करो और तुम भी कुछ कमाओ और अपना एक सेल्फ बनाओ अपना। तो इस तरह के भी होते हैं। उम्मीद कीजिए कि मकर राशि आप लोगों के वैवाहिक जीवन में जो हैं एक दूसरे का बहुत अच्छा कोऑपरेशन करेंगे। दृष्टिफल दूसरा ये मिलेगा, उम्मीद खो चुके हुए कोर्ट केस में आपको आकस्मिक जीत होगी। ऐसा कोई कोर्ट केस जिसमें पूरी तरह से उम्मीद खो चुके हैं, आपको जो हैं जीत मिलने की उम्मीदें। तो मकर राशि के बहुत अच्छे, मकर राशि के वकील से आपको हम कहना चाहते हैं, बिल्कुल जो एडवोकेट्स हैं, तो आप लोगों के लिए 1.5 महीना बहुत ही अच्छा है। बड़े बड़े डिसीजन लीजिए, आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, जहाँ भी हैं, आपको कोई अगर चैम्बर लेना है, कोई एप्लीकेशन लेनी है, वहाँ कोशिश कीजिए आपको चैम्बर अलॉट हो जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा जो हैं आप अपना कोई नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, आप नया ऑफिस खोलिए। आप जो हैं आपको अगर लॉ एजेंट्स की ज़रूरत है तो लॉ एजेंट्स आप अपॉइंट कर सकते हैं, और इस तरह से आपके अच्छे केसेज आपको मिलेंगे और सब कुछ फेवर में रहेगा आप लोगों के। मकर राशि के वकील साहब को कह रहे हैं हम। तीसरे नंबर पर हर हाल में लक्ष्य हासिल करने का जुनून रहेगा, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। मकर राशि के जात को ये आपके 28 जुलाई से 13 सितंबर 48 दिन ऐसे रहेंगे जहां हर हाल में लक्ष्य हासिल करने का जुनून आप में रहेगा। पैशन विल बी इन योर माइंड रिगार्डिंग टू गेट
टारगेट एट एनी कॉस्ट। जी, हर हाल में जो है लक्ष्य हासिल करने का एक मादा जोश और जुनून रहेगा। ये मंगल देव का बहुत बड़ा योगदान आप लोगों के लिए रहेगा। चलिए अब बताते हैं सावधानी क्या रखनी है मकर राशि के जात को। तो जहाँ तक मंगल देव की सावधानी है तो आपको 2 तरह की सावधानियाँ रखनी होगी जो हम आपको अभी बताते हैं। चैनल को सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। सुपर थैंक्स कब देते हैं? सुपर थैंक्स तब देते हैं जब कोई वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। देखिए मकर राशि जात को 2 सावधानी आपको रखनी होगी। जी, पहले है कि किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पर करने का सोच आपको रखना है। जी जैसे दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी तो आप निराश हो सकते हैं। ध्यान रखिए, अपने आप पर आपको बहुत कुछ भरोसा रखना होगा। दूसरा ये गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा अगर गुस्सा किया तो आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ सकता है मकर राशि के कुछ एक जातकों को, क्योंकि मंगल की उच्चता जो है कुछ ज़्यादा आवेशित कर सकते हैं, बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। थोड़ा कंट्रोल रखना है बस। चलिए उपाय बताते हैं आपको, मंगल देव के उपाय बताते हैं। हनुमान जी की आराधना कीजिए, आप लोग पूजा कीजिए हनुमान जी की, साथ में जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहिए। मंगल देव आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ हो जाएंगे और ये 48 दिन यानी 1.5 महीना जो है आपके लिए बहुत ही एक खूबसूरत लहमा बन जाएगा। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।